वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी कक्षा 10 की साइंस विषय का अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है इसका। विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी O2 और ऑप्शन डी है CO2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी Cl2। विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर Cl2 गैस देता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। प्रोटॉन ग्रहण करने पर यौगिक होते हैं, यानी प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्षार। प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3। निम्न में से किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है? ऑप्शन ए जठर रस, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी दही और ऑप्शन डी है रक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रक्त। रक्त जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। अम्ल व क्षार के विलयन है यहाँ, विद्युत के होते हैं। ऑप्शन ए कुचालक, ऑप्शन बी सुचालक, ऑप्शन सी अप्रभावित, ऑप्शन डी अर्धचालक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। किसी अम्लीय विलयन की पीएच होगी। अम्लीय जो विलयन होता है उसकी पीएच होती है 7 से कम। इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, जो कि 7 से कम है। 7, जिस विलयन की पीएच का मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होगा तो वो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। अम्लीय विलयन की पीएच का जो मान है वो 7 से कम होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। क्षार का जलीय विलयन। ऑप्शन ए नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ऑप्शन बी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ऑप्शन सी लिटमस विलयन को रंगीन कर देता है और कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार से याद रखेंगे शालिनी, यानी क्षार लाल को नीला कर देता है। और अम्ल से याद रखेंगे अनील, अम्ल नीले को लाल कर देता है। अनील का मतलब हो गया अनील है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। शालिनी का मतलब हो गया क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी है परिवर्तनशील। जिसका सही आंसर है अम्लीय। हमारे उदर में HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके कारण माध्यम जो है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शन ए सिरका, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। इमली, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। लाल चींटी, लाल चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, तो यहाँ लैक्टिक अम्ल गलत हो जाएगा। संतरा, संतरे में होता है एस्कोर्बिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी युग्म असत्य है। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, ना कि लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। साबुन कार्य करता है। साबुन कठोर जल में कार्य करता है। ऑप्शन ए है बी मृदु जल में, सी है कठोर व मृदु दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मृदु जल में। साबुन जो है वो मृदु जल में कार्य करता है। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 10। अग्निशामक यंत्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अग्निशामक यंत्र बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11। धावन सोडा होता है, यानी धावन सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा गया है।
ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी Na2CO3.10H2O, ऑप्शन डी CaSO4.2H2O। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी Na2CO3.10H2O। दावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, यानी दावन सोडे का सूत्र क्या है यहाँ से Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12। मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है बाहर की तरफ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंदर की तरफ, ऑप्शन सी परिवर्तनशील और ऑप्शन डी किसी भी तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंदर की तरफ। मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ है वो अंदर की तरफ होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होती है? H+ आयनों की, H2O की, OH- आयनों की और Na+ आयनों की। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए H+ आयनों की। पीएच H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14। दांत साफ करने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है अम्लीय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी संक्षारकीय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्षारीय। दांत साफ करने वाले टूथपेस्ट की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी मेलिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 16 है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया आप जिंक से करवाओ, मैग्नीशियम से करवाओ या फिर आयरन से करवाओ, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। अपमार्जक सामान्यतः होते हैं RCONA, RCOOK, RCOOR और RSO4Na। इसका सही आंसर ऑप्शन डी RSO4Na। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18। साबुन बनाने में सह उत्पाद है, ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी वसा व अम्ल, ऑप्शन डी है एल्कोहल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी अक्रिय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अक्रिय। अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 20। हमारे रुधिर की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्षारीय। हमारे रुधिर की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 21। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 22। दैनिक जीवन में काम आने वाले दो अम्लों व क्षारों के नाम लिखिए। दो अम्ल है सिट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल, दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं इनका। क्षार, दो क्षार देखना सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होते हैं। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 23। अम्लराज यानी एक्वारेजिया क्या है? 1 भाग HNO3 व 3 भाग HCl को मिलाने पर अम्लराज बनता है जो सोने और चांदी जैसी धातुओं को विलय कर देता है। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 14। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? उत्तर है इसका अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 25। फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए। K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 26। पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27। सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28।
खाने के सोडे यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 29। मिट्टी की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी की अम्लता दूर की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ सब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।